नमस्कार। इस समय हैं हम उत्तम नगर होली चौक पे। हर देश के नागरिक को जरूरत होती है एक स्वास्थ्य की, एक शिक्षा की और एक घर की। हर किसी का सपना होता है। 26 सालों के बाद भाजपा ने दिल्ली में नया कदम बनाया, पैर जमाने की कोशिश करी, उनका सपना पूरा हुआ। आइए कुछ जो मैनिफेस्टो हैं जो चल रही हैं उनके बारे में ज़रा बातचीत करते हैं। भाजपा सरकार के आने से पहले उन्होंने बहुत सारे मैनिफेस्टो बनाए, एक वादे किए जनता से कि मैं 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री करके दूंगा, 2100 की जगह मैं 2500 करके दूंगा, और हर जगह चाहे वो 22 साल का हो या 20 साल का हो या बुजुर्ग हो, उसका हर सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ पर उसको इलाज फ्री मिलेगा। और शिक्षा के मामले में भी उन्होंने कहा किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं दिल्ली में चल रही थी किसी प्रकार से वो बर्खास्त नहीं की जाएगी। आइए जनता इसके बारे में क्या सोचती है। आइए यहाँ पर हमें डॉक्टर पंकज जी जो यहाँ पे विधायक हैं और एक मंत्री भी हैं। अब देखा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड जो फर्स्ट कैबिनेट में कंसल्टेशन किया गया था, हम आयुष्मान कार्ड जिसका ढंका बजाया जा रहा है हर देश विदेश में, हर राज्य में, आयुष्मान के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। हमारे साथ में भाजपा के सदस्य सुशील गुप्ता जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल न्यूज़ हेडलाइंस AK शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। सर सबसे पहले तो हम भाजपा जो 26 साल के बाद जो सपना था दिल्ली में आने का वो स्थापित हुआ, उसके लिए आपको और आपकी पूरी भाजपा पार्टी को, पूरी टीम को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और डॉक्टर पंकज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का, जो आपने धन्यवाद करा हमारा। और हम सभी जनता, हमारी दिल्ली के लोग इतने सालों से जो परेशान थे, उनकी परेशानी दूर करने के लिए उन्होंने हम पे भरोसा करा, दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है, तो दिल्ली राजधानी भी है। हम सब मिल कर के जो है काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र के लिए, क्या पूरी दिल्ली के लिए, स्वास्थ्य एक वैन गाड़ी चला रखी है डेंटल की, जो लोगों के दांतों का जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट करके आते हैं। वहीं पे लोकल के अंदर में, जहाँ भी गलियों के अंदर में, हर जगह बस लगाई जा रही है। और आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे यहाँ पे जो है जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका जो है आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। माता जी नमस्कार। अनिल शर्मा मेरा नाम है। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? उषा गुलाटी। माता जी कहाँ से आए हैं आप? ओम बिहार से। ओम बिहार से। माता जी कितना समय होगा दिल्ली में रहते हुए आपको? दिल्ली में कम से कम 50 साल तो ही गया, जब से पाकिस्तान बना तब से। अब तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। हाँ जी। सबसे पहला सवाल ये है, सबसे बेहतर सरकार का कार्य कौन सा लग रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी भी है, भाजपा पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी भी बीच में आई। इन सब तीनों में से कौन सी सरकार का बेहतर कार्य आपको लग रहा है? वैसे तो सबका ही है। ऐसे अब ये जो योजना शुरू करी भारत के पूरे देश के प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के बारे में आप सवाल थे, आपको किसी प्रकार का 1 रुपया का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं। पूरी जानकारी हम सुशील जी से भी लेंगे कि आपका आयुष्मान कार्ड बन गया? अभी बना नहीं है, आए हुए हैं। कैसे जानकारी मिली आपको इसकी? ये वो बताया था, उस न्यूज़ में बताया था। न्यूज़ में आयुष्मान में क्या क्या होता है आपको कुछ पता चला इसके बारे में? ये हॉस्पिटल इलाज मतलब मुफ्त होगा। ये बोल रहे हैं 15 लाख का ऐसे होगा। 15 लाख नहीं, 10 लाख। 10 लाख। पूरी जानकारी भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका बन गया माता जी? नहीं बन रहा है। बन रहा है आपका। आप कहाँ से आए? उत्तम नगर से। उत्तम नगर से। A1 270 से। अच्छा माता जी, बस ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में जो बन रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा ऐलान किया, हर राज्य में आयुष्मान की बात चल रही है, अब दिल्ली में भी शुरू कर दिया, क्या लगता है आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है? बस हमें तो अस्पताल दवाई लेने गई थी तो वहाँ उन्होंने बताया कि तुम आधार कार्ड लाती हो तो तुम्हारा आयुष कार्ड का बन जाता। तो मैंने कि अब तो मैं नहीं लाई, तो कहेंगे वहाँ तुम्हारा बन रहा हो तो वहाँ बनवा लेना। माता जी ये बताइए, आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं या प्राइवेट कहीं भी जाते हैं, कितना खर्चा आ जाता होगा? प्राइवेट में जाते हैं तो उसकी ताकत नहीं हमारी,
और सरकारी में जो जाते हैं तो आधी दवाइयाँ बाजार की लिख देते हैं, आधी वो देते हैं, और 5-6 घंटे हमारे खराब होते हैं। बस ऐसे वहाँ पे तो बड़ी बेइज्जती सी करते रहते हैं, वहाँ बैठ जाओ, फ्री का लेने आयो, ये कर रहे हो आयो। ये बहुत बड़ी बात बताई माता जी ने, जो एक सच है। चाहे यहाँ पर कोई भी हमारे यहाँ से विधायक सरकारी अस्पताल चले, चाहे कोई भी मंत्री चले, सरकारी अस्पताल में कोई भी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं है। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है भाजपा से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, जो भी देश के हित में सोचते हैं, नागरिकों के हित में सोचते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी कमर कसी जाए। टैक्स से डॉक्टरों को सैलरी मिलती है, अस्पताल चलता है, सरकारी जमीन पे हॉस्पिटल बना हुआ है, अस्पताल बने हुए हैं, फिर भी ये दुर्व्यवहार आम नागरिकों से क्यों होता है। अब एक अच्छी योजना भाजपा सरकार ने शुरू करी है, आयुष्मान योजना। आइए उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। आइए इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा, आयुष्मान कार्ड की जानकारी प्रॉपर नहीं है, लेकिन हम जानकारी सुशील जी से प्रॉपर ही लेंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बन तो जाता है, लेकिन उसका इलाज कहाँ होगा, कौन सी अस्पताल में होगा, क्या हमें दवाइयाँ पूरी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या वहाँ पे भी आयुष्मान की कोई कैटेगरी होगी, या कहीं हमें लाइनों में लगाया जाएगा, क्या दवाइयाँ मिलेंगी, या हमारा 24 घंटों में उसी समय इलाज हो जाएगा, क्या पहले हमें अमाउंट देना पड़ेगा या उसके बाद आएगा। पूरी जानकारी शायद हमारी आम जनता को नहीं है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे हमारे जो सदस्य हैं भाजपा जी के, सुशील गुप्ता जी से। सर, सबसे पहले आयुष्मान के बारे में पूरी जानकारी आप बताइए, जैसे कि उसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, जो आधार कार्ड के साथ में फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमारे को। और 70 साल से जो है उनकी आयु होनी चाहिए। उसके बाद आयुष्मान कार्ड बन जाता है। और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारी बहन कमलजीत सहरावत जो हमारी सांसद हैं, और डॉक्टर पंकज सिंह जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, उनका पूरा योगदान है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कोई भी विधानसभा का आकर के यहाँ पे कार्ड बनवा सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमारे यहाँ का नहीं है, वहाँ का। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है। उस दिल के अंदर में सभी के लिए पूरी जो है समीक्षा की तरीके से ये काम किया जा रहा है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम कागज़ पे देते हैं, हम इनका बाकायदा जैसे आधार का जो है ना कार्ड होता है, उस तरीके से हम बना के देते हैं। कोई भी आए इसका बना करके हम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। जो है आधार कार्ड जो है 70 साल वाला हम निःशुल्क सेवा से बना रहे हैं, ताकि किसी को पैसा ना लगे, क्योंकि नीड होती है, जिसको ज़रूरत होती है। बुजुर्गों को कोई भी देखता नहीं है। जैसे आपने बताया कि ये 70 साल के ऊपर का कार्ड बन रहा है जी, तो कोई शुल्क नहीं लग रहा। नहीं जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बीच में अगर कोई 20 साल का या 40 साल का या 45 साल का, उसको अगर आवश्यकता हो रही है, क्या उसके बारे में भी कोई वार्तालाप या चर्चा चल रही है। बिल्कुल, हमारी योजना क्या है कि हम जब तक हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं दिल्ली के, उनके होने के बाद में 60 साल वालों का होगा, उसके बाद में फिर 40 साल वालों का, 50 साल वालों का। हमारे मोदी जी की जो योजना इसलिए है क्योंकि बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है। क्योंकि कई लोग क्या होता है, रेलवे में छोड़ाते हैं, हरिद्वार छोड़ाते हैं, कभी कहीं छोड़ाते हैं, कभी किसी ट्रेन में। आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल के तो जो चलन चल रहा है, बच्चे भी माता पिता को सहारा नहीं दे पा रहे। तो ये तो सबसे बड़ा वजह क्या होती है, वो बीमार हो जाते हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। संस्कार अच्छे हुए तो बहू देखभाल कर लेती है, वरना वो अनाथालय या कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे छोड़ाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली के अंदर में मैंने ये देखा है लगभग 50% ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो जिनके बच्चे पूछते नहीं है, उनको मैं राशन भी देता हूँ। ये सर जो भाव और ये बातचीत पढ़ के पता चला, कितना समय होगा आपको भाजपा पार्टी का सदस्य बने हुए। मेरे को लगभग 20 साल हो गए। 20 साल से। तो और एक और सवाल करना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने कार्ड बन गया, आपने निकाल के दे दिया, ये कब से शुरू हो जाता है और कौन सा अस्पताल, क्या इसकी जानकारी होती है कि कौन सा नियर अस्पताल उनको नज़दीक पड़ेगा, क्या उसको अलग लाइन में लगाना पड़ेगा, या उसका कोई भी इलाज 1 रुपया उसका नहीं लगेगा, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ को निःशुल्क मिलेगी, या उसकी भी कोई वैलिडिटी है, या हर साल रिन्यूएबल होगा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारे जितने भी आसपास में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे मान लीजिए माता रूप रानी मग्गो है,
महिंद्रू है, गांधी है, और आंखों के अलग जो है हॉस्पिटल है, उनकी अलग कैटेगरी है। आंखों की कैटेगरी अलग दी गई है, और जो ऑर्डिनरी सारी चीज़ें होती है उसके लिए अलग दी गई है। और दूसरा, हम सबको ये बता के देते हैं कि आपका ये नज़दीकी हॉस्पिटल ये है, ये इसके अंदर में आपके इसके अंदर में जो है अपना जो बना हुआ ये इसका ये किस्म का एक इंश्योरेंस का काम कार्य। हाँ बिल्कुल। और कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, कोई पैसे नहीं लगे जाएंगे, बेफिक्र होकर जाएंगे और बेफिक्र होकर के काम होंगे। ये इसीलिए बनाया जा रहा है। तो जैसा भी माता जी से पता चला, उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल की क्या दशा बताई, कोई ढंग से बात नहीं करता, आर्गुमेंट्स करता है, इधर बैठो अभी आ रहे हैं। डॉक्टर भी प्रॉपर समय पर नहीं मिलते वहां पर भी। तो क्या वहां पर इज्जत और मान सम्मान से आयुष्मान कार्ड का प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल किया जा रहा है। अभी एक्चुअल में हमें मात्र 2 महीने हुए हैं, हमारे अपेक्षा ज्यादा है लोगों की कि भाई मोदी जी जैसे एक तरह जादू की तरह से वो कर दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सर, अस्पताल में जैसे कार्ड बन के चला गया जी, महिंद्रू में ही गई, क्या उनको जो पेशेंट जा रहा है उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा? बिल्कुल। बस मेन चीज यही है कि जैसे सरकारी अस्पताल में अभी पर्ची बनेगी, आपको वहां लाइन में लगाना पड़ेगा, आपका आयुष्मान है, आप बैठ जाओ, ये हमारा चल नहीं रहा। अगर ऐसा कोई अस्पताल करता है, क्या उस अस्पताल के बारे में उचित कार्रवाई तुरंत हो सकती है? बिल्कुल होगी। 101% उसका हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। उसकी वजह है, वजह ये है, ये वो नहीं है, ये आप ये समझिए इंश्योरेंस हो रहा है उनका। जैसे हम लोग कराते स्टार से, सभी से कराते हैं हम लोग, जो भी जितने भी लोग हैं करने वाले इंश्योरेंस ये कराते, इसी तरीके का ये आयुष्मान कार्ड है। इसके अंदर में हॉस्पिटल को तो डायरेक्टली पैसे मिलना है। सबसे बड़ी बात सुशील गुप्ता जी ने कही कि जनता में एक भ्रम था कि जैसे हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं, हमारा मान सम्मान सही ढंग से नहीं होता, वहां पर सफाई का भी उपचार ढंग से नहीं मिलेगा, दवाइयां भी नहीं मिलेगी, और यहां तक की बात भी सही ढंग से सुनी नहीं जाती। और उपचार की बात करें तो उनका मोटिवेशन जो होना चाहिए वो भी उनका गिर जाता है। तो आदमी कहां से सही हो जाए? लेकिन हमारे सुशील गुप्ता जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा, अगर कोई भी अस्पताल जैसे बताए हुए टर्म कंडीशन के अनुसार वो कार्रवाई नहीं करता, मान सम्मान नहीं देता, या एडमिट नहीं करता, या नखरे दिखाता है, या कहीं भी किसी भी नागरिक को, किसी बुजुर्ग को लगता है कि मेरा मान सम्मान में कोई कमी हो रही है, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। हमारी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी ने, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रखा है, मेरे दिल्ली वासियों को किसी को कहीं परेशानी होगी, अगर किसी ने भी परेशान किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, विद्यालय के अंदर में भी हो। अगर कोई ब्लैकमेल करता है, कोई परेशान करता है, कोई हीन भावना डालता है, तो उसके लिए भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, छोटे शब्दों में हमने बहुत बड़ी बात कह दी। जो भी जनता के भ्रम थे, मेरे हिसाब से तो वो भ्रम शायद खत्म हो चुके हैं। बाकी ये इनके विचार थे। अब इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर जरूर कीजिए। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो हमें जरूर बताइए। आपके हर समस्या का समाधान, आपके हर सवालों का जवाब आपको इसी कमेंट्स बॉक्स में जरूर मिलेगा। अगर कोई भी अस्पताल आपका कार्रवाई नहीं करता। मुझे 5 साल हो गए कान की मशीन देते हुए, और शुगर की, और चश्मे भी देता हूँ। यकीन मानो सर, आपसे बात करके सचमुच अपनेपन का एक एहसास हो रहा है। तो मैं छोटे शब्दों में, सुशील गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बातें करी है। जहां तक मुझे आशा है आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी अगर आपको लगता है परेशानी, तो नीचे दिए गए हुए नंबरों पे, लिंक में आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपनी बात और अपनी समस्या का समाधान यहाँ पर पा सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ टैलेंट टेकी शर्मा। आयुष्मान के बारे में आपको जो भी भ्रम था, कि गलतफहमियां थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अगर फिर भी आपको कोई आशंका लगती है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें बताई आयुष्मान के बारे में। सर, अब जो उत्तम नगर की जनता है, अब उसको आयुष्मान के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं जनता? मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी किसी कारणवश कोई व्यक्ति नहीं आ पाता, जैसे हैंडीकैप्ड है या बुजुर्ग बीमार है, मैं उनका भी जो है, अगर उनके राशन कार्ड की केवाईसी भी घर बैठे करा रहा हूँ, और दूसरा आयुष्मान कार्ड भी मैं उनके घर पे जाके बनवा रहा हूँ। जो किसी कारणवश नहीं आ पाते, देखिए दुख तो है ही है ना जी, इस संसार में बहुत दुख है।
लेकिन इसको दुख को बांटना चाहिए, काटना चाहिए, तभी आदमी में सब प्यार होगा, लोगों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। मैं बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा हूँ इसी तरीके से, और कई वर्षों से मेरे को लोग दे भी रहे हैं आशीर्वाद। एक बार वो सर, अगर बाई चांस जनता को फिर वो सुनना चाहती है कि अगर हमें मान सम्मान या हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो उसके बारे में आप जो कार्रवाई की कल से बातचीत कर रहे थे, तो उचित कार्रवाई नहीं होती, उसको मान सम्मान आम नागरिक को नहीं मिलता, 70 बुजुर्ग को नहीं मिलता, या दवाइयाँ वगैरह या पैसों की डिमांड करी जाती है, या अलग लाइन में खड़ा जाता है, उसको मान सम्मान में कमी महसूस होती है, उसके बारे में कार्रवाई कैसे हो सकती है? देखिए, जैसे प्राइवेट में सबका इलाज होता है, इसी तरीके से 70 साल वालों का भी होगा जी। जो आयुष्मान कार्ड है, देखिए हर आदमी को धन की आवश्यकता है, हॉस्पिटल को भी धन की आवश्यकता है, ठीक है जी। उसको धन पूरा प्राप्ति से मिलेगा, जो वो ट्रीटमेंट करेगा उसको पैसा मिलेगा। कि भूखे भजन न होवे गोपाला, ले तू अपनी कंठी माला। हमने तो भूखा रहने नहीं देना जी। हॉस्पिटल की जो चार्जेबल है, हॉस्पिटल के जो पैसे हैं, हमारी भारत सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार दे रही है। अगर बाई चांस कोई भी अस्पताल क्वेश्चन मार्क उठाता है किसी भी चीज में, तो उसमें आप किस किस प्रकार से सहायता करेंगे उस बुजुर्ग की, उस पेशेंट की जो उस अस्पताल में गया हुआ है, और कितने समय में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, हमारी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए उनको पहले इंप्लीमेंट दे रखा है कि भैया सुधर जाओ, अगर गलती करी फिर छोड़ा नहीं जाएगा। ये दूसरी सरकारें नहीं है, ये केजरीवाल सरकार नहीं है, ये और अदर सरकारें नहीं है जिन्होंने ऐसा करा, भ्रष्टाचार फैलाया। नहीं तो इतने साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, स्थिति ये नहीं होती। आज देखिए, मोदी का डंका बाजरा पूरे वर्ल्ड के अंदर में। 26 सालों के बाद जो सपना पूरा हुआ, जनता ने एक नया सपना देखा, एक भरोसा आपको दिलाया, उस भरोसे को कायम रखने के लिए भाजपा सरकार का और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका पंडित जी, आपने भी हमारे पास आए अपना कीमती वक्त लेकर के, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारी जो है मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाने के लिए बोल रखा है लोगों को कि देखिए, तीनों जगह हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, 4 इंजन की सरकार होगी अब तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तब हम पीछे नहीं हट रहे ना जी। के बाद में नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं दिल्ली को बहुत नजदीकी से देखूंगा, समय दूंगा दिल्ली को। तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो भी दिल्ली को देख रहे हैं जी। उन्होंने 100 दिन का हिसाब मांगा है दिल्ली से भी, तुमने आज तक क्या करा 100 दिन के अंदर में। सभी लोग दिन रात लगे हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, सभी लोग लगे हुए, दिल से लगे हुए। छोटे शब्दों में फिर बड़ी बात क्या डाली, जिस तरह भरोसा इन्होंने भाजपा में दिखाया, इनकी पूरी उम्मीद है कि जनता भी पूरा भरोसा भाजपा की तरफ अग्रसर करे। अगर कोई भी शिकायत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। आपका कीमती समय देने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।